फाइनली आपका इंतजार हुआ खत्म। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आपको पार्ट 1 वीडियो याद है जिसमें मैंने कुछ फैब्रिक्स ऑनलाइन परचेज किए थे और उनसे मैंने कुछ पार्टी वेयर गाउन्स के डिजाइन आप लोगों के साथ शेयर किए थे जो मैं कस्टमाइज करने वाली हूँ। तो आप लोगों का इंतजार हुआ खत्म। जी हाँ, गाउन्स फाइनली रेडी हो गए हैं। तो आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने क्या प्लान किया था, किस तरह के डिजाइन प्लान किए थे और फाइनली क्या गाउन्स बने हैं और उनका फाइनल लुक भी दिखाऊंगी। बहुत अच्छा सा आउटडोर शूट किया मैंने। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो ये 4 फैब्रिक्स मैंने एक ऑनलाइन वेबसाइट है जिसका नाम है द डिजाइन कार्ट, वहां से परचेज किए थे गाउन्स बनाने के लिए। डिजाइन कार्ट पे बहुत वैरायटी के फैब्रिक्स मिल जाएंगे। इसमें कैटेगरीज बनी हुई है तो आपको बहुत इजी होगा सर्च करना। और इसमें काफी वैरायटी के बॉर्डर्स, लेसेस, टैसल्स, पैचेस, इस तरह के ट्रिमिंग्स भी बहुत सारे मिलेंगे। काफी वैरायटी है और सब बहुत अच्छी क्वालिटी के भी हैं। और ज्वेलरी डिजाइनिंग से रिलेटेड भी इसमें काफी सारे रॉ मटेरियल्स आपको मिलेंगे। सो डू चेक आउट दिस वेबसाइट। इसका लिंक मैं मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। और जो भी फैब्रिक्स मैंने परचेज किए हैं उनके लिंक भी मैं दे दूंगी। एंड कुछ भी आप परचेज करें तो मेरा डिस्काउंट कोड अमिता10 आप जरूर यूज करना, आपको एडिशनल 10% ऑफ मिल जाएगा। ओके, क्विकली मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताती हूँ कि मैंने क्या प्लान किया था और फाइनली कैसे आउटफिट्स बने हैं और उसमें मैं कैसी लग रही हूँ। तो यार मुझे कमेंट्स में बताना। और हाँ, मतलब गाउन्स भी बताना कि गाउन्स कैसे लग रहे हैं। क्या है ना कि सबको पहले अपनी पड़ी होती है कि भाई मैं कैसी लग रही हूँ। ओके कूल, सो देखते हैं। सो फर्स्ट गाउन मुझे इस रेफरेंस पिक जैसा बनाना था। काफी प्रिटी गाउन लगा मुझे ये। और इस तरह के ट्रेल गाउन्स एकदम प्रिंसेस वाला भी फील देते हैं। तो वेडिंग्स के रिसेप्शन इवेंट्स के लिए ये गाउन बहुत सुंदर लगेगा। तो डिजाइन कार्ड से मैंने ये 2 फैब्रिक्स परचेज किए इस गाउन के लिए। ये ग्रे कलर का नेट एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक है जिस पर सिल्वर जरी वर्क है ऑल ओवर। ये मैंने 3.5 मीटर्स परचेज किया और इसकी कॉस्ट है ₹180 पर मीटर। फिर मैंने ये पीच कलर का प्लेन नेट फैब्रिक परचेज किया 4 मीटर्स और इसकी कॉस्ट है ₹260 पर मीटर। दोनों फैब्रिक्स बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। ओके, सो क्विकली देखते हैं मैंने क्या डिजाइन प्लान की थी। जो एम्ब्रॉयडर्ड ग्रे नेट फैब्रिक है उससे पहले एक फिश कट पैटर्न का गाउन बनाने का सोचा। नेकलाइन बोट नेक रखने का प्लान किया मैंने। रेफरेंस पिक में क्लोज्ड नेक है पर मुझे बोट नेक ज्यादा पसंद है। और कैप स्लीव्स प्लान की। अच्छा, अब इसमें अंदर हमें लाइनिंग चाहिए तो आगे वीडियो में दिखाऊंगी मैं कि मैंने कौन सी लाइनिंग ली है। ओके, अब जो प्लेन पीच नेट मैंने डिजाइन कार्ड से परचेज किया उसे वेस्ट में गैदर्स देते हुए सेट करने का मैंने प्लान किया। और पूरी वेस्ट नहीं कवर करनी थी, फ्रंट पोर्शन छोड़ के साइड्स एंड बैक कवर करना है। ओके, सो चलो फैब्रिक परचेज करने चलते हैं। मैं हो गई हूँ रेडी। जब भी मैं मार्केट एरिया और वर्कशॉप जाती हूँ तो हमेशा कुछ कंफर्टेबल क्लोथ्स ही प्रेफर करती हूँ। ये शर्ट ड्रेस है, काफी लाइट वेट एंड कंफर्टेबल है। मैंने इसको अमेजोन से परचेज किया था। इसका लिंक अगर आपको चाहिए तो आस्क मी इन कमेंट्स। तो मैं ऑटो रिक्शा से जा रही हूँ क्योंकि जहां मुझे जाना है वो बहुत रश एंड नैरो लेन्स वाला एरिया है। तो कार पार्किंग की तो बहुत समस्या आती है और बहुत ह्यूमिडिटी है इस वक्त मुंबई में। सो नो मेकअप एट ऑल। वैसे मेरे पास मेकअप का बिल्कुल भी टाइम नहीं था, ऊपर से इतनी ह्यूमिडिटी हो रही है मुंबई में कि सब धुल जाता पसीने में। तो मेरी ड्रेस सिलेक्शन का ये एक और रीजन था क्योंकि ये काफी लाइट वेट समर फ्रेंडली ड्रेस है। कई हालात ऐसे होते हैं कि पहले अपना कंफर्ट देखना पड़ता है। तो मैं ये एक फैब्रिक शॉप पर गई और वहां पे मैं ये ग्रे नेट के नीचे एक सैटिन क्रेप फैब्रिक की लाइनिंग सर्च कर रही थी। मतलब जो ये प्लेन पीच नेट कलर का फैब्रिक है तो मुझे उससे मिलती हुई ही लाइनिंग चाहिए थी। तो शॉपकीपर ने मुझे 1-2 ऑप्शंस दिखाए। तो जो फर्स्ट वाला था वो तो थोड़ा सा डार्क पीच हो रहा था, फिर ये थोड़ा लाइट पीच मुझे मिला। सबसे क्लोजेस्ट मैच यही था तो मैंने इसे 3.5 मीटर्स ले लिया। फिर मैं अपने वर्कशॉप गई और मैंने अपने मास्टर टेलर्स को डिजाइन्स अच्छे से समझाई। कूल, चलो फाइनल आउटफिट देखते हैं। सो ये रहा गाउन। आप सोच रहे होंगे कि इसका ऊपर का नेट कहाँ है। रुको रुको, अभी वो भी आएगा। पहले इसकी डिटेलिंग देखते हैं। तो ये गाउन का पैटर्न मैंने स्ट्रेट ही रखा है। नेकलाइन बोट नेक रखी है और सैटिन फैब्रिक की फिनिशिंग पट्टी दी है नेकलाइन एरिया में और आर्म होल एरिया में। एक डिजाइन एलिमेंट भी ऐड हो गया इससे। और नेक एरिया में जो एम्ब्रॉयडर्ड नेट फैब्रिक है वो चुभेगा भी नहीं। फिर अंदर जो सैटिन क्रेप की लाइनिंग दी है उसे सिर्फ बस्ट एरिया में ही लगाया है तो एक बहुत अच्छा सा ट्रांसपेरेंट इफेक्ट आ गया है नेकलाइन एरिया में। और इसे प्रिंसेस कट में मैंने बनाया है गाउन को और पैडेड रखा है। मैंने कैप स्लीव्स दी है और इन्हें भी ट्रांसपेरेंट रखा है। आप चाहो तो स्लीवलेस भी बना सकते हो। बैक साइड में मैंने जो लाइनिंग दी है तो वो मैंने 10 से 11 इंच के बाद से दी है। तो बैक का भी बहुत अच्छा सा एक ट्रांसपेरेंस इफेक्ट आया है तो वो बहुत अच्छा लग रहा है, एक डिजाइनर लुक आ रहा है। सो फर्स्ट लाइनिंग तो जो मैंने सैटिन क्रेप वाला फैब्रिक परचेज किया था तो मैंने उसकी दी है और उसके नीचे फिर मैंने कॉटन लाइनिंग भी दी है। वो इसलिए क्योंकि अगर आप सिर्फ सैटिन की ही लाइनिंग दोगे तो
बहुत गर्मी लगेगी, मतलब वो बॉडी को स्टिक करता है। तो कंफर्ट लेवल मेंटेन करने के लिए फिर कॉटन की लाइनिंग भी देना ज़रूरी है। तो अगर आप ऐसा सिल्क लाइनिंग देते हो या इस तरह की क्रेप सिल्क टाइप की लाइनिंग देते हो तो उसके नीचे आप कॉटन भी यूज़ करें तो आपका कंफर्ट लेवल रहेगा। ओके, अब आ गया है हमारा ऊपर का नेट। तो इसको मैंने गाउन के साथ अटैच करके नहीं बनाया है, अलग से बनाया है। एक बेल्ट बनाई है एम्ब्रॉयडर्ड ग्रे नेट फैब्रिक की और उसमें प्लेन पीच नेट फैब्रिक को प्लीटिंग देते हुए सेट किया है। तो इसको आप एक ओवरलैप फ्लैप की तरह पहन सकते हो और इस पर फ्रंट साइड में कुछ फ्लोरल पर्ल पैचेस लगाए हैं, ये भी मैंने डिजाइन कार्ड से परचेज किए हैं। एक्चुअली ये प्लेन पीच नेट गाउन से वेस्ट के यहाँ तब अटैच होता जब अंदर के गाउन का शेप भी अम्ब्रेला पैटर्न में बना हुआ होता, ऊपर के नेट के जैसा। मतलब कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज आ रही थी, इसीलिए इसे ऊपर से डिटैचेबल टाइप का बनाया है। वैसे अच्छा है, 2-in-1 पार्टी गाउन बन गया। आप ऐसे भी स्ट्रेट पैटर्न का गाउन पहन सकते हो कभी कभी और थोड़ा ड्रामेटिक एक्स्ट्रावेगेंट लुक के लिए ऊपर से आप नेट भी पहन लो। सो फोक्स, ये रहा मेरा लुक इस गाउन में। Late nights, been on long flights, stayed on strange time. It's a strange time in my life. I took a drive home to clear my mind, and I ended back at your spot for what felt like the millionth time. Reconnection from separate sections, cause we could meet in the middle with no sense of direction. If it's sun up to sundown, we mess around, we're way too involved now. So folks, do let me know in comments कैसा लगा ये फर्स्ट पार्टी वेयर गाउन। इंतजार का फल खट्टा था या मीठा? और अभी रुको कहीं मत जाओ, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, दूसरा गाउन भी तो बाकी है। ओके, अब नेक्स्ट गाउन देखते हैं। ये रेफरेंस पिक है जैसा मुझे गाउन बनाना था। मुझे ये गाउन डिजाइन वेडिंग्स में, कॉकटेल या संगीत फंक्शंस के लिए बहुत अप्रोप्रिएट लगा और थोड़ा यूनिक भी लगा। तो इसके हिसाब से मैंने डिजाइन कार्ड से ये 2 फैब्रिक्स परचेज किए हैं। ये डिजिटल प्रिंटेड सैटिन फैब्रिक है जिसे मैंने 7 मीटर्स परचेज किया था और इसकी कॉस्ट है ₹140 पर मीटर। बहुत सॉफ्ट एंड फ्लोई सैटिन फैब्रिक है। वैसे डिजाइन कार्ड पर बहुत अच्छी वेरायटी के डिजिटल प्रिंटेड फैब्रिक्स मिल जाएंगे और ये है नेवी ब्लू बेंगलोरी रॉ सिल्क फैब्रिक जिसे मैंने 2 मीटर्स परचेज किया था और इसकी कॉस्ट है ₹100 पर मीटर। इसकी क्वालिटी भी सॉफ्ट है, ये थिक रॉ सिल्क जैसा नहीं है। सभी फैब्रिक्स का लिंक मैं मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में और मेरा डिस्काउंट कोड अमिता10 आप यूज करना ना भूलना एडिशनल 10% ऑफ के लिए। ओके, जो ब्लू रॉ सिल्क फैब्रिक है उससे मैंने गाउन का योक सेट करने का प्लान किया और नेकलाइन ब्रॉड वी नेक पैटर्न में रखने का डिसाइड किया। मतलब मुझे बिल्कुल ऑफ शोल्डर नहीं चाहिए था, पर ऐसे सेट करना था कि वो बिल्कुल शोल्डर पर आ जाए। अब इस डिजिटल प्रिंटेड सैटिन फैब्रिक से योक के नीचे का फ्लेयर सेट करने का प्लान किया और इसे डबल लेयर में बनाएंगे और फर्स्ट लेयर में रफल पैटर्न बनाने का प्लान किया और एक और छोटा रफल पैटर्न फर्स्ट रफल के ऊपर सेट करने का प्लान किया। तो इस तरह की डिजाइन सेटिंग करनी थी गाउन की। तो देखते हैं कैसा बनकर रेडी हुआ है ये गाउन। सो फोक्स, ये रहा गाउन। कैसा लग रहा है? प्रिटी बना कि नहीं? नेकलाइन ये देखो, ऐसी ब्रॉड वी नेक रखी है। योक प्रिंसेस कट में बनाया है और पैडेड रखा है। नॉन पैडेड तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि नेकलाइन ब्रॉड है, वरना ब्रास स्ट्रैप्स दिखेंगे। वेस्ट लाइन से ऊपर ये वी शेप में एक पैटर्न सेट किया है प्रिंटेड फैब्रिक का। बेसिकली जो गाउन का योक है वो ब्लू पोर्शन एंड प्रिंटेड पोर्शन मिलाकर सेट किया है और योक के नीचे ये फ्लेयर है और फर्स्ट लेयर में ये रफल्स ऐड किए हैं। तो इनको थोड़ी थोड़ी दूरी पर प्लीट्स मार्कर सेट किया है ताकि अच्छा सा वेवी लुक आ जाए रफल्स में। और ये रफल्स ऐसे सेट किए हैं कि डायगनली ऊपर से नीचे आ रहे हैं। तो इन रफल्स को ऐसे घुमाकर डायगनली पूरा सेट किया हुआ है। इस तरह से कॉटन फैब्रिक की फिनिशिंग पट्टी दी है प्रिंटेड फैब्रिक में, क्योंकि सैटिन फैब्रिक काफी सॉफ्ट एंड फ्लोई था तो हल्की सी स्टिफनेस आ जाती है और बाउंस आ जाता है। आप चाहें तो फ्यूजिंग मटेरियल भी दे सकते हैं कॉटन पट्टी के अंदर। और फिर नीचे कॉटन लाइनिंग दी है और कॉटन लाइनिंग में बॉटम साइड में कैन सेट किया है। थोड़ा स्टिफ कैन लेना पड़ा क्योंकि जैसे मैंने बोला सैटिन फैब्रिक बहुत सॉफ्ट एंड फ्लोई था, तो थोड़ा सा ज़्यादा वॉल्यूम एंड बाउंस ऐड करने के लिए स्टिफ कैन लेना पड़ा। अगर सॉफ्ट कैन लेते तो इतना ज़्यादा बाउंस नहीं आता, एक हल्का सा बाउंस आता। ओके, बैक साइड में कंसील चेन दी है और बैक साइड से भी गाउन की नेकलाइन ब्रॉड वी नेक ही आएगी एक ऑफ शोल्डर लुक के लिए, तो सिमेट्री मेंटेन करना जरूरी है ऑफ शोल्डर पैटर्न में। सो फोक्स, ये रहा दूसरा गाउन। अब देखते हैं इसका फाइनल लुक।
सो फोक्स, बताओ कैसा लगा ये आउटफिट और कैसे लगे ये दोनों पार्टी गाउन्स? क्या है ना, बहुत लोगों ने बड़ी शिकायत की कि आप है ना फाइनल आउटफिट्स नहीं दिखाते हो। तो चलो भाई बताओ कैसे लगे हैं ये गाउन्स। बहुत मेहनत की है मैंने, ठीक है। सो डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर न्यू, बाय बाय एंड सी यू सून इन माय नेक्स्ट